दूसरी शादी का निर्णय अक्सर इंसान कब लेता है? जब वो देखता है कि पहले से मेरा पति या मेरी पत्नी दोनों में से कोई भी गलत संगत में है, अडल्टरी में है, या फिर मुझे गलत तरीके से गलत केसेस में फंसा रहे हैं, मेरा जीवन खराब कर रहे हैं, या साथ रहना असंभव हो जाता है क्योंकि एक बहुत ज्यादा लड़ाकू है और एक दूसरे की जिंदगी खराब करने में उसका बहुत ज्यादा विश्वास है। ना गृहस्थी चलने दे रहे हैं और ना ही कुछ और होने दे रहे हैं, बल्कि घर के अंदर एक गृह युद्ध की स्थिति बनाकर रख दी है। अब वो पति भी हो सकता है और वो पत्नी भी हो सकती है, पर बिना तलाक के जब दूसरी शादी कर लेते हैं तो क्या ये अपराध है? अपराध की श्रेणी में माना जाता है? तो हाँ, अपराध तो है, मगर इसके अंदर अपराध कब नहीं माना जाएगा ये भी तय है। और इसको साबित कैसे किया जाएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको साबित करने के साथ साथ पुलिस की गिरफ्तारी और पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है, कोर्ट आपके साथ क्या करेगी, ये सब चीजें किस तरह से करेंगी, ये सब चीजें आप आज इस वीडियो में समझेंगे। तो इन सब को समझने के लिए कानून को समझना भी जरूरी है। देखिए दोस्तों, हम इसीलिए आपको एजुकेटेड करने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में कई बार अक्सर लोग बाग कुछ इधर उधर भावनाओं में बहकर डिसीजन ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी लाइफ पूरे टाइम के लिए नरक बन के रह जाती है। और हमारे कोर्सेज जो हैं उन डिसीजंस को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। चाहे आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करें, जो कि खुद अपनी तैयारी करने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और मेरी टीम उसका पार्ट रहे, तो फिर आप मेन कोर्स में हैं। मेन कोर्स जो है उसके अंदर आपको अलग अलग गाइडलाइंस मिलती हैं, अलग अलग टाइमिंग पे आपको बहुत सारे जजमेंट्स, बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जिनसे बहुत फर्क पड़ता है आपको अपने केसेस के अंदर। आपकी एक प्रॉपर लाइन और लेंथ रहती है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीम आपको सपोर्ट कर रही होती है, आपकी नॉलेज के लिए, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, आपके ड्राफ्टिंग्स के लिए, सब तरह से। और सिचुएशन प्लानिंग होती है, यानी कि इंडिविजुअली आपके केस के हिसाब से कोर्स डिजाइन होता है, वो भी सिचुएशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से। आपसे पहले कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, कॉन्फिडेंट है, मजबूत है, अपने केसेस को खुद रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ज्यादातर लोग, और बड़ा अच्छा परफॉर्म करके या तो निकल चुके हैं, निकलने वाले हैं अपने केसेस के अंदर। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल मांगिए, ज्वाइन कीजिए। आप अगर इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि कानूनी समस्या में आप हैं और उससे समाधान चाहते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट बुक कराएं और आपको दिए गए टाइम पर कॉल आएगी, उसके बाद फिर आपसे बात होगी, समाधान किया जाएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप उस वक्त में हैं, उस दौर में हैं जब हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है वो परिपक्वता की तरफ जा रही है, पर अभी उतने परिपक्व मेथड पे नहीं आई, माहौल पे नहीं आई। वो क्या प्रॉब्लम है कि असल में कानून तो बहुत डिफाइन है, क्लियर है, पर उसके इंप्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई कसर रह जाती है, कमी रह जाती है। कुछ लोग उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़कर पूरा कर लेते हैं, पर कुछ लोग ट्रायल कोर्ट्स के अंदर ही उसके अंदर दम घुटाऊ तरीके से केसेस को डील कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ केसेस लगाने से ज्यादा, यानी अपनी व्यथा के केसेस लगाने से ज्यादा बदलाखोरी के केसेस ज्यादा लगते हैं, यानी झूठे केसेस लगते हैं। ये इंडिया में कॉमनली देखा जाता है और ये एनसीआरबी का डेटा है, तो इसमें कोई खुलकर कहने में शर्म वाली बात भी नहीं है। तो अगर अब ऐसी स्थिति में आदमी अपने जीवन को बर्बाद करे ऐसे झूठे केसेस में, खासतौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, आदमी प्रॉपर्टी का केस झेल लेता है, फाइनेंशियल फ्रॉडरी का केस झेल लेता है, झूठा सब कुछ झेल लेता है, पर ये एक तरीके का डीप डिप्रेशन वाला केस है। तो अगर ऐसे टाइम को चाहे कि मैं अकेला पड़ गया हूं, मुझे जीवन में बहुत सारी जरूरतें पूरी करनी थी, शादी करनी थी, शारीरिक सुख भोगना था, एक जीवन साथी के साथ आनंद में जीवन जीना है, और साथ में मुझे अपने आगे वंश भी चलाना है, अपने बुढ़ापे के सहारे भी बनाना है, यानी संतान उत्पत्ति भी करनी है, तो ऐसी सूरत में वो दूसरे शादी के लिए जाना चाहता है। अब क्योंकि तलाक नहीं हुआ है, तो अक्सर लोग इमोशनल होकर कई बार प्रैक्टिकल भी सोचते हैं कि हम प्रैक्टिकल हैं, ऐसा सोच के दूसरी शादी कर डालते हैं, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का हो। जो भी गलत काम कर रहा है शादी के अंदर, उसके खिलाफ जाके ऐसा कर लेते हैं। पर अब इस सूरत में पहले हम ये समझ लेते हैं कि कानून आपको क्या इसका प्रावधान देता है, क्या ऑप्शन है आपके पास। तो प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली नहीं है। ये बाइगमी में आता है और 494 आईपीसी के अंडर इसको एक अपराध माना गया है। 7 साल तक की इसमें सजा का उल्लंघन माना जाता है। अगर आपने ये अपराध किया है तो 7 साल तक की सजा मिल सकती है उसके उल्लंघन में। अब क्या इसमें डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है? तो साहब, इसमें डायरेक्ट पुलिस इन्वॉल्व नहीं हो सकती, वो अपना सेल्फ कॉग्निजेंस इसमें नहीं ले सकती, क्योंकि ये पूरी तरह से बेलेबल है, मतलब इसमें बेल होगी ही होगी। तो ये बकायदा मजिस्ट्रेट कोर्ट में इसकी कंप्लेंट होती है। डायरेक्ट पुलिस के इन्वॉल्वमेंट का इसमें राइट नहीं है। अगर पुलिस डायरेक्ट इस मामले में आपके पास आ भी रही है तो वो एक तरीके से फर्जी तरीके से आपके पास पहुंच रही है, एक फर्जीवाड़ा कर रही है। तो कोर्ट में जब ये केस लगता है तो वहां से आपके खिलाफ ऑर्डर्स होते हैं, पर उन ऑर्डर्स के खिलाफ क्या आपको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो इस सवाल का जवाब सीधा है, जमानत बिल्कुल मिलेगी। आपको पहले ही दिन जमानत मिल जाती है। तो ये एक तरीके से जमानतीय अपराध है। अपराध की श्रेणी में होते हुए भी इसमें जमानत मिलना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, और फिर आप केस लड़ते रहे। अब बात यह आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, जो भी इस चीज से व्यथित है, वो जाकर अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपके खिलाफ केस लगाता है या आप खुद केस लगाते हैं, तो ऐसी सूरत में आपका पक्ष क्या डायरेक्ट सिर्फ कह देने भर से
सुन लिया जाएगा, तो ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपके पास पर्याप्त सबूत होनी चाहिए, यानी कि वो पर्याप्त वर्ड में मत फंसिए, मैं समझा देता हूं कितने पर्याप्त होने चाहिए। देखिए, अगर आप जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो वहां पर आपके सिर्फ एक ड्राफ्ट लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। इस पर कोर्ट ज्यादातर रिएक्ट नहीं करती है। जनरली 498 वगैरह फिर भी झूठे लग जाते हैं, तो एक बार रिएक्ट कर जाती है। 498 में ना तो जल्दी से महिलाओं को और ना ही पुरुषों को कोई भी वकील या कोर्ट सपोर्ट नहीं करते अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। आप प्रॉपर एविडेंसेस कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे, और कोर्ट कैसे उससे कन्विंस होगा, ये जरूरी है। इसमें यह है कि पहली सूरत यह है कि कोई भी पति या पत्नी जो इस चीज से पीड़ित है कि उनके पति या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और उन्हें पता लग गया है। अब सिर्फ जनरल पता लगना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको एविडेंस लेके कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा। क्या होते हैं एविडेंस? देखिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग इसको आसानी से ले लेते हैं कि दोनों साथ बैठे थे, फोटो खींच लाए रेस्टोरेंट में, या फिर दोनों गले में हाथ डाल के एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, वो फोटो खींच ली, वीडियो बना लिया। या फिर दो आदमी ऐसे खड़े करते हैं जो कहते हैं हाँ साहब एक घर में रहते हैं, दोनों आते जाते रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह रहते हैं, तो वो चीज भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या माना जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ पर जितने भी कानून बने हुए हैं वो रीति रिवाजों के आधार पर बने हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये इस तरह के जो नाम से बने हुए हैं, यानी कि उसमें रिचुअल शामिल है, तो रिचुअल्स का होना जरूरी है, उसी से वैवाहिक संबंध स्थापित माना जाता है। तो यानी कि वहां मांग भरते हुए, जो है सिंदूर भरते हुए, मंगलसूत्र पहनाते हुए, पूरे शादी के कार्यक्रम को दिखाते हुए कुछ फोटोग्राफ्स या वीडियोस अगर आपको प्राप्त हो जाते हैं कहीं से अपने पति या पत्नी के, तभी वो साबित होगा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं साहब आधार कार्ड में अगर दूसरी पत्नी या पति ने नाम लिखवा लिया है तो भी शायद है ना साबित हो सकता है, तो ये भी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। इस पर भी एक लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो एक कमरे में बैठे बैठे कंप्यूटर से चेंज हो जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई झूठा पति या पत्नी अपने पति और पत्नी को फंसाने के लिए किसी को गवाह बना के उस स्त्री या पुरुष का नाम में उसका नाम डलवा कर और एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के ला सकता है, क्योंकि आधार कार्ड में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, जनरल आइडेंटिटीज को, नाम के अलावा, फादर के नाम के अलावा जनरल आइडेंटिटीज को चेंज करना खुद क्लाइंट के बस की बात होती है, तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा वेरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाता है। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई लोग आधार कार्ड के लिए भी बोल देते हैं और अनभिज्ञता में बोल देते हैं। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्पाउस जिससे आपकी दूसरी शादी हुई है वो आकर कोर्ट में गवाही देते हैं, तो कई बार इसमें भी झूठ बोल दिया जाता है कि अरे साहब अगर उन्होंने गवाही दे दी तब तो फिर कोर्ट मानेगा। ये भी एक गलतफहमी है, कई बार इसको भी स्प्रेड आउट कराया जाता है। नहीं, उनको भी वही सब चीजें लाकर देनी होंगी कि मांग भर रहे हैं, सिंदूर भर रहे हैं, सिर्फ मात्र कह देने से। यानी कि मान लीजिए किसी को दुश्मनी निकालनी है, वो किसी औरत को या आदमी को आपके खिलाफ लाके खड़ा कर दे और कहते साहब इन्होंने दूसरी शादी मुझसे कर रखी, तो कह देने भर से नहीं होता है, वो साबित तब भी वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपके पहले स्पाउस को करना है। तो वो भी आगे वहां पे साबित करे कि हाँ देखिए हमारे पास ये वीडियो है, हमारे पास ये 4 एविडेंस जो है ये हम दिखा सकते हैं, इसके अलावा हम पति पत्नी की तरह रहते हैं, इसके 4 गवाह भी बना दिए और शादी हुई उन लोगों को भी गवाह बना लिया अगर वो शादी में शामिल हुए थे, तब जाके बाइगमी का पूरा केस लगता है। तो यानी एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप ऐसे मक्खन की तरह मत समझिए कि गलती से अगर आप अपने पति या पत्नी के खिलाफ इस तरह का स्टेप लेने जा रहे हो और जल्दबाजी में किसी गलत सलाहकार वकील से आपने जाकर ये आइडिया डिस्कस किया और उन्होंने कहा कि हाँ तुरंत स्टेटमेंट बेस लगा दीजिए, ये बड़ा डीप और टिपिकल सब्जेक्ट है। कोई भी कोर्ट इसमें जल्दी से किसी को भी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आसानी से एंटरटेन नहीं करती। पूरे पुख्ता सबूतों के बाद ही उनके खिलाफ ऑर्डर दिए जाते हैं और अक्सर ये पकड़ी भी नहीं जाती है। शादियां करके लोग रह रहे हैं पर पकड़े नहीं जाते क्योंकि ये सारे एविडेंसेस सब मिलकर बना लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिसने दूसरी शादी कर रखी है बिना तलाक के, वो अपने नेक्स्ट स्पाउस यानी सेकंड स्पाउस को भी ये डिटेल्स नहीं देता है, सबूत बना के अपने पास ही रख लेता है। जितने भी शादी लेते हुए, फेरे लेते हुए या फिर निकाहनामा पढ़ते हुए, जो भी जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, वो सारे सबूत बना के वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ्स अपने पास ही रख लेता है जिसने तलाक नहीं लिया। तो उससे ये होता है कि जो उनका सेकंड स्पाउस है वो भी कोर्ट में जाके खड़ा होकर नहीं बता पाता। हालांकि मुस्लिम्स में कोई बड़ी बात नहीं है, पर हिंदूज में ये दिक्कत होगी। इसलिए मैं एचएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मुस्लिम्स में सेकंड मैरिज के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है हाई कोर्ट्स के डाले हुए हैं जिनके अंदर कोर्ट हियरिंग, लाइव कोर्ट हियरिंग के वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं कि वहां पर कई बार वकील कहते हैं कि आपने अगर कन्फेस कर लिया तो भी आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। वहां पर कन्फेशन भी हुआ, तब भी कोर्ट ने, पति जो था उसने मान लिया था कि हाँ साहब मैं बाइगेमी में हूं, मैंने दूसरी शादी कर ली है, तब भी कोर्ट ने उसको सजा नहीं दी, क्योंकि इसमें सजा का कॉम्प्लिकेशन प्रैक्टिकल परिस्थितियों को भी देखा जाता है। पत्नी जो है 4-5 साल से केस लड़ रही थी, तो खुद जज साहब ने सीधा सीधा बोला, ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा था और ये मैटर जो है ये एमपी हाई कोर्ट का है। तो इसका एक वीडियो हमने डाला हुआ है आज से 6-8 महीने पहले, उसके अंदर क्लियर कट ये बात कही गई थी कि इन्होंने दूसरी शादी कर तो ली है, पर आपने इनके साथ रहने के लिए कब कोर्ट में गुहार लगाई? आप तो केस लड़े जा रही है पिछले 4-5 साल से इनके खिलाफ, इन पे दुनिया भर के आरोप लगा रखे हैं, या तो उन आरोपों को आप साबित कर दो। इससे लगता है कि आप साबित तो करनी ही नहीं है, बस हैरेसमेंट के लिए केस लगा हुआ है, तो आप इनके साथ रहना तो चाहती नहीं है, आप तो सिर्फ इन्हें सजा दिलाना चाहती हैं। अपनी भाई अगर रहने का मूड हो तो हम इनको बारे में कुछ सोचें, उसके लिए आपको ये सब कुछ साबित करना पड़ेगा। तो यहां भी बड़ी दिक्कत है कि पत्नियां झूठे केस लगाकर
या पति भी कभी कभी अपनी पत्नी में झूठे केस लगाकर उनको खुद ताला चाबी खुद पकड़ा देते हैं कि लो तुम्हें अब हमने आजाद कर दिया। बात को वापस समझिएगा गौर से कि झूठा केस लगाना भी एक तरीके से सेकंड मैरिज के लिए आपने अपने स्पाउस को फ्री कर दिया है, क्योंकि अब अगर आप उसे सजा कराना चाहते हैं तो पहली बात तो आपकी वहां पर शुरू से जब से आपने केस लगाया है इच्छा जाहिर होनी चाहिए कि मुझे रहना है, बस मेरे ये जो मैटर है ना, जो मैंने केसेस लगाए हैं ये सॉल्व करवा दीजिए जज साहब, उसके बाद मुझे रहना इसी के साथ है। मगर वहां पर छुपे हुए तौर पर नहीं रहने का ही इंटेंशन क्लियर होता है, क्योंकि आपने 4 साल 5 साल केस लड़ दिया मगर अपने पति पर लगाए गए झूठे केसेस को किसी भी हालत में ये कहते हुए आगे नहीं बढ़ाया कि मेरे को मेंटेनेंस चाहिए पर रहना उस घर में ही है। राइट ऑफ रेजिडेंस ही नहीं रहती आजकल महिलाएं। तो अगर वो नहीं रह रही हैं, वहां साथ रहने की कहीं गुहार नहीं लगाई और 4 साल 5 साल बाद हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग गुहार लगा भी दें, तो 4 साल 5 साल आपने क्या किया, फिर आपसे रिकॉर्ड मांगा जाएगा। और मुद्दा यही है कि झूठे केसेस में कोर्ट तभी इसको जस्टिफाई करेगा कि जब आप उन झूठे केसेस के बदले उन्हें सबूत दें। अदरवाइज वो खुद मानते हैं कि आप अब सेपरेट रहने लायक हैं, आप डिसेशन के पीरियड को खुद अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। ये मत सोचिए कि केसेस करने से ये रीजनिंग खत्म हो जाती है कि आपने सेपरेट रहने का एक पूरा रिकॉर्ड बना लिया और वो कोर्ट की नजर में है, तो कोर्ट उसको जस्टिफाई करने के लिए आपसे हर हालत में सबूत मांगेगा। अगर आप इस तरह से झूठे केस लगा के अपनी पत्नी पर बैठे हैं तो आपके पति पर आपने झूठे केस लगाकर अपने लिए रास्ते खुद बंद कर लिए। अगर वो दूसरी शादी कर भी लेता है, कोर्ट में कन्फेस कर भी लेता है, खुद आके भी कन्फेस कर लेता है, तो एक बार के लिए सजा का प्रावधान है। पर सजा का प्रावधान हमेशा गृहस्थी जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए ही होता है कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं और फिर पति ने दूसरी शादी कर ली या पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तब है। अगर दोनों बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन को मेंटेन किए हुए हैं, फिजिकल सेपरेशन जिसमें खासतौर से दिखता ही है, विजिबल है, इनमें फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं डेवलप हुआ, तो वो 2 साल से ज्यादा कवर होते ही, चाहे वो केसेस ही चल रहे हो, वो रीजनिंग वहां स्थापित नहीं होती है। तो इस बात को मैंने इसलिए डीपली समझाया कि कई बार लोग सोचते हैं कि हाँ साहब, जो पत्नियां हैं वो इसको अपॉर्चुनिटी मान लेती हैं कि हाँ साहब हम इस तरह से जाके केस लगा देंगे हमारी बीवी, हमारे पति के ऊपर बीवी होने का अधिकार लेने के हिसाब से, पर ये दिक्कत है। दूसरी बात, कोर्ट ने वहां पर यह भी कहा, अक्सर मैंने ऐसे बहुत सारे हियरिंग्स और जजमेंट सुने हैं, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूं पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कोई इसको साबित करने जाए तो उसको किस तरह के प्रावधान उसके पास होने चाहिए। मुसीबत यही आ जाती है कि कोर्ट ने हमेशा ये कहा कि आप केस करने के बाद अगर सेपरेट रह रहे हो, आपने अपने पति से सुलह के कभी समझौते की कोशिश नहीं की, आपने मीडिएशन कोर्ट के थ्रू भी करना पसंद नहीं किया, कि कई बार पत्नियां बड़ी घमंड में घूम जाती हैं झूठे केस लगा के, अरे हम क्या मीडिएशन करें, हम तो जूते की नोक पे रखते हैं। और यही उनके लिए गले की हड्डी बन जाती है कि पति अगर शादी का एक्सेप्टेंस भी देता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट उसको तब तक गुनाह नहीं मांग सकती जब तक कि आपने इच्छा जाहिर नहीं की हो कि आप अपने पति के साथ जाकर रहना चाहती हैं। हाँ, अगर जो महिलाएं पूरी तरह से पीड़ित हैं और वो चाहती हैं कि बस मेरा घर बसवा दो जैसा, और उसमें लगे हुए हैं और पत्नी के रहते हुए, उसने सेपरेट रहते हुए शादी कर ली पति ने, और शुरू से जैसे सेक्शन 9 लगा रखा हो पत्नी ने, या फिर कोर्ट में बार बार एप्लीकेशन दे रही हो, या फिर अपने स्टेटमेंट पास कर रही हो, और ऐसी पत्नी के साथ गुनाह हुआ है दूसरी शादी का, उनके पति ने किया है, तो फिर वहां पर फ्रॉडरी का केस बनता है, बाइगमी का केस बनता है। अन्यथा झूठा केस लगा के पति को प्रताड़ित कर रहे हैं, सब पे झूठे केस लगा रहे हैं, साबित कुछ नहीं कर रहे हैं, सबूत कुछ नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप अपने पति को जेल नहीं भिजवा सकती। अगर आप साबित कर पाएंगी, चाहे आधा ही सबूत देके साबित कर पाएंगे, कोर्ट आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाएगी। अदरवाइज कोर्ट आपके पति की किसी भी हालत में जीवन खराब नहीं करेगी, क्योंकि वहां एक और महिला इन्वॉल्व है जिसने आपके पति से दूसरी शादी की है, और उस महिला का जीवन इसलिए खराब नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो अपनी गृहस्थी में है और पूरा पत्नी धर्म का पालन कर रही है। कोर्ट सिर्फ यही देखता है कि आरसीआर की पालना कौन कर रहा है, कॉन्जुगल राइट्स की पालना कौन कर रहा है, जो भी करेगा उसके साथ कोर्ट खड़ी है। तो मैंने डिटेल में ये सब चीजें समझाई, तो इसमें पुलिस के इन्वॉल्वमेंट में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप पुलिस वाला जो मैटर है इसको लेकर सीरियस रहा कीजिए, कि कई बार अक्सर ये बात कह दी जाती है कि पुलिस लेकर आ गई पत्नी तो तुम्हें जेल हो जाएगी। पुलिस इसके अंदर इन्वॉल्व हो ही नहीं सकती है, क्योंकि पुलिस के पास इसके अंदर एफआईआर लिखने तक का राइट नहीं है, पुलिस आपके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं ले सकती है, ये डायरेक्ट कोर्ट से ही दर्ज होता है, और कोर्ट में भी इतने सारी कार्रवाइयों से गुजरने के बाद, और उसमें भी यह कि जस्टिफाई हो अगर केस लगा रखा है तब भी, ये सारी चीजें हो जाने के बाद ही ये मुद्दा बनता है कि आप अपने पति को या पत्नी को जेल भेज सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक घर में रहना बहुत जरूरी है, और एक घर में रहते हुए कपल के लिए ही ये चीज आसान है। सेपरेट रहते हुए ये फिर एक समस्या बन जाता है कि आप सेपरेट क्यों हैं, फिर आपने तो खुद रास्ता दिया है अपने पति या पत्नी को दूसरी शादी करने के लिए। तो शादी करना एक तरीके से अपराध है, पर एक तरीके से प्रैक्टिकल वे में जब जाते हैं तो कोर्ट इसके अंदर एक तरीके से इंटेंशन, वैल्यू, आपका जो खुद का तरीका है अपने पति या पत्नी के लिए, वो सब कैलकुलेट करके ही करता है, आंख बंद करके जस्टिस नहीं होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लोग सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। जाते जाते जरूर बता के जाइएगा कि आज दिमाग में कुछ खुलासा हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा।